हाय गाइस, आज मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी के। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाइब्रिडिटी इज़ टर्म एसोसिएटेड विद। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाइब्रिडिटी जो टर्म है वो पोस्ट कॉलोनियलिज्म के साथ एसोसिएटेड है। सेकंड है, एडवर्ड सेड्स ओरिएंटलिज्म इज़ रिलेटेड टू द फॉलोइंग फील्ड स्टडीज़। तो एडवर्ड सेड का जो ओरिएंटलिज्म है वो किससे रिलेटेड है? पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से। ठीक है, वही पढ़ रहे हैं हम। थर्ड है, द आइडिया ऑफ नेग्रिट्यूड एज द कल्चरल रिस्पॉन्स ऑफ द नेटिव टू द ऑनस्लॉट बाय colonialism कल्चर वॉज प्रोपगेटेड बाय, तो एमी सीजरी से। ठीक है। फोर्थ है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट ऑफ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिसिज्म। तो सिज है वो पोस्ट कॉलोनियल से नहीं कनेक्टेड है। बाकी ये देखो, द रेस्ट ऑफ द अर्थ, ओरिएंटलिज्म, रिटर्न टू माई नेटिव लैंड, ये तीनों के तीनों पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर अगला है, ऑफ विच नॉवल डिड एडवर्ड सेड प्रोड्यूस अ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक। तो एडवर्ड सेड ने क्या किया है, डेनियल डिफो के रॉबिन्सन क्रूसो के अकॉर्डिंग पोस्ट कॉलोनियल वाली थ्योरी को रिप्रेजेंट किया है। अगला है, इन विच थ्योरी इज़ द मिमिक्री यूज्ड। तो पोस्ट कॉलोनियल में मिमिक्री थ्योरी का यूज़ किया गया है। अगला है, द फॉलोइंग इज़ नॉट अ पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक। तो लीला गांधी, अनीता लोम्बा, बिनीता पेरी, ये तीनों के तीनों पोस्ट कॉलोनियल क्रिटिक है। बस मधु केशवर है जो पोस्ट कॉलोनियल नहीं है। अगला है, पोस्ट कॉलोनियल रीडिंग ऑफ द टेम्पेस्ट डेजिग्नेट कैलिबन एज, तो द रेजिस्टेंट कॉलोनाइज्ड। ठीक है। अगला है, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरीज आर्ग्यूज दैट इन द टेम्पेस्ट प्रोस्पेरो इज़ अ कॉलोनाइज़र। तो आपको पता है कि टेम्पेस्ट में क्या होता है कि प्रोस्पेरो एक आइलैंड पे जाके रहने लग जाता है, वहाँ के नेटिव लोगों को अपना गुलाम बना लेता है। तो यहाँ पे प्रोस्पेरो है वो कॉलोनाइज कर लेता है उस आइलैंड को। फिर आगे है, अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एडवर्ड सेड ओरिएंटलिज्म इज़ एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ कॉलोनियल डोमिनेशन। तो ओरिएंटलिज्म का यूज़ करके लोग क्या करते हैं, कहीं पर भी जाके कॉलोनी बना लेते थे पहले, जैसे अंग्रेज़ बनाते थे। द ग्रेट अमेरिकन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द कॉलोनियल पीरियड वॉज रिटन बाय। तो ये जो बुक है, द ग्रेट अमेरिकन ऑटोबायोग्राफी ऑफ द कॉलोनियल पीरियड, ये किसने लिखी है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, 11 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। अब आगे हम चलते हैं 12th क्वेश्चन पे, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ होमी भाभाज कॉन्ट्रीब्यूशन टू पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी इन हिज नोशन ऑफ, तो हाइब्रिडिटी। तो ये भी याद रखना कि होमी के भाभा की ही ये टर्म है हाइब्रिडिटी। ठीक है। फिर अगला है 13th, द बुक द शॉक ऑफ अराइवल रिफ्लेक्शन ऑन पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंस इज रिटन बाय। तो ये जो बुक है, द बुक ऑफ द शॉक ऑफ अराइवल रिफ्लेक्शंस ऑन पोस्ट कॉलोनियल एक्सपीरियंस, ये किसने लिखी है? मीना अलेक्जेंडर ने। ठीक है। 14th क्वेश्चन है, एडवर्ड ई सेड्स कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म। तो ये याद रखना कि एडवर्ड ई सेड की लिखी हुई बुक है कल्चर एंड इम्पेरियलिज्म, डील्स विद वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल थीम्स। तो इसकी मेन थीम क्या है? द इमेज ऑफ द ओरिएंटल इन लिटरेचर, ये इसकी मेन थीम है। अगला क्वेश्चन है, द म्यूज़ ऑफ हिस्ट्री इज़ अ क्लासिक पोस्ट कॉलोनियल एसे। तो ये क्या है? पहली बात तो ये याद रखना है कि द म्यूज़ ऑफ हिस्ट्री नाम से एक क्लासिकल पोस्ट कॉलोनियल एसे है। ठीक है। इसके राइटर कौन है? डेरेक वॉलकॉट। फिर अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ट्रू ऑफ एडवर्ड सेड्स ओरिएंटलिज्म। तो ये एडवर्ड सेड के साथ तो ओरिएंटलिज्म एसोसिएटेड ही है, तो इसको याद रख लेना आप। ठीक है। फिर इसका आंसर बनेगा, मेक्स यूज़ ऑफ बार्थीज कॉन्सेप्ट ऑफ राइटरली टेक्स्ट। ओके। फिर अगला 17th नंबर का क्वेश्चन है, इन विच ऑफ हिज एसेज डज होमी भाभा डिस्कस द डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश इन कॉलोनियल इंडिया। ठीक है। तो ये होमी के भाभा से रिलेटेड है और ये कौन से ऐसे में उन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंग्लिश इन कॉलोनियल इंडिया ये बोला है। तो उस ऐसे का टाइटल है साइंस टेकन फॉर वंडर्स। फिर आगे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स कैन नॉट बी कैटेगराइज्ड अंडर पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। तो इनमें से कौन सा है जो पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से कनेक्टेड नहीं है? तो पहला है नेशन एंड नरेशन, ये है। ओरिएंटलिज्म, ये तो पक्का ही है।
और वाइट माइथोलॉजीज ये भी है। बस सी वाला जो डिसिप्लिन एंड पनिश है ये वाला कनेक्टेड नहीं है। तो इन तीनों का आप ध्यान रखना कि तीनों की तीनों पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से कनेक्टेड है। फिर 19th क्वेश्चन है, हु कॉइन्ड द टर्म नियो कॉलोनाइलिज्म, नियो कॉलोनाइलिज्म, ठीक है। तो एन क्रूमा ने ये किया। सॉरी मेरा थोड़ा इन वर्ड्स को बोलने के लिए प्रोनाउंसिएशन इतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। आप थोड़ा क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए बस। विद विच थियोरेटिकल मूवमेंट कैन वन एसोसिएट द आइडिया दैट अ वर्क ऑफ आर्ट शुड आइडियली बाय मार्क्ड बाय डिस्टेंसिंग एंड estrangement rather देन बाय कोहेशन एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। तो कौन सा थियोरेटिकल मूवमेंट है जिससे क्या होगा कि कोई भी जो आर्ट है वो मार्केटिंग की जाए, उसका डिस्टेंसिंग कर दिया जाए उसको, ठीक है, उसकी प्रोग्रेस रोक दी जाए, इन सब चीज़ों के बारे में बात की जाती है। तो पोस्ट कॉलोनाइजेशन में की जाती है। फिर 21st है, द ऑथर ऑफ नेशन एंड नरेशन इज़, तो इसका कौन है राइटर? होमी भाभा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कॉलोनाइजेशन वाली थ्योरी में, पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी में, ठीक है। फिर है ओरिएंटलिज्म अज्यूम्ड एन अनचेंजिंग ओरिएंट एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम द वेस्ट, दिस स्टेटमेंट वाज मेड बाय, तो एडवर्ड सेड का ये स्टेटमेंट है, ठीक है। ओरिएंटलिज्म तो एडवर्ड सेड से कनेक्टेड ही है। फिर आगे चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट ऑप्शन विच मैचेस राइटर्स कॉलम ए विद द कॉन्सेप्ट थ्योरीज दे पुट फॉरवर्ड, ठीक है। तो जेकस डेरिडा का पता ही है कि उन्होंने डीकंस्ट्रक्शन किया है। होमी के भाभा जो है उनका है अपना हाइब्रिडिटी, और एडवर्ड सेड का ओरिएंटलिज्म है। फिर बच गया क्या? फर्डिनेंड डी सासुरे जिसको स्ट्रक्चरलिज्म से है, ठीक है। तो इसका ये देखो सी इसका सही आंसर रहेगा। एक फर्स्ट का बी है डीकंस्ट्रक्शन, फर्डिनेंड डी सासुरे का डी है स्ट्रक्चरलिज्म, होमी के भाभा का हाइब्रिडिटी है, और एडवर्ड सेड का सी ओरिएंटलिज्म है। फिर अगला क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ लोकेशन ऑफ कल्चर इज़, तो ये जो बुक है लोकेशन ऑफ कल्चर, इसका राइटर कौन है? होमी भाभा, ठीक है। फिर अगला है 25th क्वेश्चन, कैन द सबाल्टर्न स्पीक इज़ अ ट्रीटाइज रिटन बाय, तो ये किसकी लिखी हुई है? कैन द सबाल्टर्न स्पीक, तो गायत्री स्पिवक की लिखी हुई है। अगला है, हु हैज़ ट्रांसलेटेड डेरिटाज ऑफ ग्रामेटोलॉजी इनटू इंग्लिश, तो डेरिडा की लिखी हुई, जेकस डेरिडा की लिखी हुई ग्रामेटोलॉजी करके एक बुक है जिसको इंग्लिश में किसने ट्रांसलेट किया? तो गायत्री स्पिवक ने किया। अगला है, द टर्म नेग्रीट्यूड वाज कॉइन्ड बाय, तो नेग्रीट्यूड है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी से रिलेटेड है, और इसको किसने कॉइन किया है? एमनी सीजर एंड लियोपोल्ड सेंगोर, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन है हमारे पास अभी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए और भी क्वेश्चंस लेके आती रहूँगी, आप मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहे। थैंक यू सो मच।